7 डेज फ्रीलांसिंग चैलेंज। देखो, इस टॉपिक पर मैंने बहुत सारी वीडियो देख डाली। 7 दिनों के अंदर इन्हें 1000 रुपया अर्न करना रहता है घर बैठे फ्रीलांसिंग करके वीडियो एडिटिंग के माध्यम से। पहले मैंने 1-2 वीडियो देखी तो मुझे लगा कि भाई ये लोग एक्सपर्ट होंगे, इन्हें क्लाइंट इजिली मिल जाते होंगे। लेकिन जब मैंने देखी बहुत सारी वीडियो, 16-17 साल के लड़के भी इस चैलेंज को लेकर सफलतापूर्वक उसको पूर्ण कर लेते हैं, तब मुझे लगा झटका। भाई कंटेंट क्रिएटर तो मैं भी हूँ, वीडियो एडिटिंग तो करना मुझे भी आता है। तो ये 7 दिनों के अंदर भाई ऐसा क्या कर लेते हैं जिससे ये अपना सेट किया हुआ अमाउंट अचीव कर लेते हैं। और इसी एक्सपीरियंस को लेने के लिए मैंने भी लिया है 7 दिन का चैलेंज। और 7 दिनों के अंदर मुझे अर्न करना है 2000 रुपीज एज ए फ्रीलांसर बनके, वीडियो एडिटिंग और थंबनेल डिजाइनिंग करके। आई नो आपको लग रहा है कि लोग जहां पर 1000 रुपए अर्न करने का चैलेंज लेते हैं 1 हफ्ते के अंदर, वहीं तू 1 हफ्ते के अंदर 2000 रुपए अर्न करने का चैलेंज ले रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद को औरों से थोड़ा ज्यादा समझता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनके ही बराबर करूंगा तो उनके और मुझमें फर्क क्या रह जाएगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा रियल एक्सपीरियंस कि एक्चुअल में ये चीजें वर्क कैसे करती हैं, कि क्या 7 दिनों के अंदर कोई 1000, 2000, 3000 अर्न कर लेता है वीडियो एडिटिंग करके, वो भी कैसे, क्या क्या रोड मैप्स होते होंगे और क्या है उनका सीक्रेट। और वीडियो के लास्ट में ओवरऑल कैलकुलेशन जरूर सुन लेना, क्योंकि वही इस वीडियो का निचोड़ होने वाला है। डिस्क्लेमर, बिस्किंग सिकंदर यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो से पैसे कमाने की प्रायोरिटी सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी है आप तक सही इन्फॉर्मेशन और आप तक सही एक्सपीरियंस शेयर करने की, जो कि आजकल के क्रिएटर नहीं करते। तो रियल और जेन्युइन कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज है डे 1 और डे 1 में मुझे काफी सारे क्लाइंट तक रीच आउट करना है, उनको खुद से रूबरू करवाना है कि मैं कैसा उनके लिए काम कर सकता हूं और वो मुझे कैसे किस तरह से हायर कर सकते हैं। ओवरऑल मिला के उन्हें अपने क्रिएटिविटी से मिलवाना होगा, जिसे मेरी क्रिएटिविटी पसंद आएगी उसके साथ डील फाइनल हो जाएगी। अब देखो, लोगों तक पहुंचने के काफी सारे रास्ते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे लोगों को डीएम करना, उनकी बिजनेस ईमेल को उठा के उस पे मेल भेजना, और इंस्टाग्राम पे एक पेज क्रिएट करके उस पे अपनी एडिटिंग अपलोड कर, जिससे लोग मुझे डायरेक्ट डीएम कर सके मेरे क्रिएटिविटी को देखकर। अब देखो, सबसे पहले मुझे बनाना है एक इंस्टाग्राम पेज जिसपे मैं अपने कला का प्रदर्शन कर सकूं। अब देखो, डे 1 में मेरा पेज तो बन गया, मगर उस पे अब मुझे अपलोड करनी है अच्छी क्वालिटी की बेटर रील्स, जिससे लोगों को पसंद आए और वो लोग मुझे जेन्युइनली मैसेज करें। और डे 1 में मैं पूरी मेहनत करके भाई 2 रील अपलोड किया, और काफी सारे क्रिएटर्स के पास मैंने पर्सनली जाके डीएम किया ताकि वो लोग मुझे हायर कर लें, जिसमें से कुछ लोगों का रिप्लाई आया, कुछ लोगों ने तो मैसेज सीन करके ही छोड़ दिया। मगर जिनका रिप्लाई आया वो मुझसे मांग रहे थे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का नाम सुनते भाई मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि पोर्टफोलियो का मुझे पी भी नहीं पता था और मेरे पास कोई पोर्टफोलियो था नहीं, इसीलिए मेरे काफी सारे क्लाइंट छूट गए। फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई पोर्टफोलियो बनाना ही पड़ेगा। आज है डे 2 और मैं काफी ज्यादा सैड था, क्योंकि मेरे 7 दिनों में से 1 दिन गायब हो चुका है। मतलब 1 दिन में मेरी 0 अर्निंग हुई है और मुझे पहुंचना है 2000 तक। अब देखो, कल मैंने की थी इंस्टाग्राम पे 2 पोस्ट, तो मैं सोच रहा था कि मैं डेली इंस्टा पे 2-2 पोस्ट करूं, क्योंकि रील्स को अच्छे तरीके से एडिट करने में भाई टाइम बहुत जा रहा है। देखो, डे 1 में ही मुझे ये चीज रियलाइज हो गई थी कि अगर मुझे क्लाइंट तक पहुंचना है, सचमुच मुझे क्लाइंट पकड़ना है, तो मुझे एक अच्छी पोर्टफोलियो डिजाइन करनी ही पड़ेगी, वरना इस तरीके से लोग नहीं आने वाले। और काफी हैरानी की बात यह थी कि मुझे पोर्टफोलियो का पी भी नहीं पता था, और मैंने आज पूरा दिन वेस्ट कर दिया सिर्फ ये जानने में कि पोर्टफोलियो होती क्या है, ये काम कैसे करती है और इसे बनाई कैसे जाती है मोबाइल फोन पे। क्योंकि ये सारी कुछ चीजें जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ एक मोबाइल फोन के अंदर ही कर रहा हूँ, मेरे पास कोई पीसी लैपटॉप वगैरह नहीं है। भाई काफी रिसर्च करने के बाद तब जाके मुझे पता चला कि काफी लोग बोल रहे हैं कि तुम वेबसाइट पे अपना पोर्टफोलियो बना लो, काफी लोग बोल रहे हैं कि कैनवा पे जाके बना लो, कोई तो बोल रहा है कि डोमेन ले लो, कोई तो बोल रहा है ये कर लो वो कर लो। भाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं, क्योंकि मुझे अभी वेबसाइट के बारे में भी अच्छे से पता नहीं है। सब मिला जुला के बोलो कि मैं जाहिल हूँ, लेकिन मैं चीजें को जानने की पीछे मेहनत बहुत करता हूँ। और पूरा डे 2 मेरा इंस्टा पे 2 पोस्ट और पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं ये चीज जानने में निकल गया। देखो, आज है डे 3 और मेरा मोटिवेशन जो है वो डिमोटिवेशन में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि भाई 3 दिन बीत चुके हैं और मेरा अभी तक अर्निंग 0 है। आज मुझे अपना पोर्टफोलियो बना भी लेना है और 20-25 क्रिएटर्स के पास ईमेल मैसेज कर भी देना है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि पोर्टफोलियो बनाने में आपकी एडिट की हुई अच्छी वीडियोस को भी वहाँ अटैच करना है, जिससे लोग वहाँ पे जाएं और वो आपके काम को देखें, उनको पसंद आएगा तो वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। भाई पोर्टफोलियो बार बार नहीं बनते, और पोर्टफोलियो ही एक ऐसी चीज है जो पहला मेथड होता है जिससे क्लाइंट आप तक पहुंचता है। फिर क्या, फिर मैंने एडिट किया उन सब मटेरियल्स को जो पोर्टफोलियो में मुझे अटैच करना है, और उसके बाद मुझे पोर्टफोलियो को डिजाइन करना होगा।
देखो आज डे 4 और डे 4 में मुझे काफी कुछ करना है, क्योंकि मुझे काफी शॉकिंग लग रहा है जब मैं ये चीजें सोच रहा हूँ कि मेरा डे 4 है आज और मुझे 0 क्लाइंट मिले, मतलब मेरी अर्निंग 0। क्योंकि कल मैंने इंस्टा पे सिर्फ 2 पोस्ट की थी और पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं उसकी A to Z जानकारियां ली। देखो मैं कंसिस्टेंसी के साथ इंस्टा पे पोस्ट तो कर रहा था और मैं पोर्टफोलियो बनाने में भी ध्यान लगा रहा था। आप सब सोच रहे हैं कि पोर्टफोलियो बनाने में भाई इतना टाइम ले रहा है, तो अगर आप पहली बार पोर्टफोलियो बनाने जाएंगे तो आप भी पूरा ब्लैंक हो जाएंगे। आपको 1 हफ्ते लग जाएंगे पोर्टफोलियो बनाने में, क्योंकि उसमें आपका सारा प्रीवियस अच्छे वर्क भी इंक्लूड होते हैं। और जितनी अच्छी पोर्टफोलियो उतने ज्यादा क्लाइंट। तो अगर पोर्टफोलियो बनाने में ही आप मिस्टेक कर दोगे तो क्लाइंट कहाँ से आएगा। तो फिर आज मैंने जब गया इंस्टा पे पोस्ट करने तो वहाँ पर देखा कि एक बंदे का DM आया था और वो मेरे से अपनी वीडियो एडिट करने के बारे में बोल रहा था। इस मैसेज को मैंने उतना सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि मैंने जब इसके पेज को जाके चेक किया तो बहुत बेसिक से और काफी बिगिनर लेवल की एडिटिंग थी इसके पेज पे। तो मुझे लगा कि हाँ मैं इसको इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने इससे बातचीत किया, बट प्रॉब्लम ये थी इसका इंस्टाग्राम पेज फेसलेस था। मतलब भाई इसकी रील्स जो भी एडिट करता उसमें मेहनत दबा के करनी पड़ती। उसने मेरा चार्ज पूछा, देन मैंने उससे उसका बजट पूछा। वो बोला अभी पर रील का मैं 250 रुपए दूंगा, अगर तुम्हारा वर्क मुझे पसंद आएगा तो मैं पर रील का 300 रुपए दूंगा। भाई मैं बोला कि भाई ये तो काफी कम है, बट मैं सोचा कि पहला क्लाइंट है तो इसको यूं ही नहीं जाने दूंगा। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इसकी पहले वीडियो ही एडिट कर दे रहा हूँ, जिससे इसको मेरे क्रिएटिविटी के बारे में पता चल जाएगा और मुझे क्लाइंट की भी बहुत ज्यादा नीड है। फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे बुला लिया और उसने मुझे व्हाट्सएप पे प्रोजेक्ट भेज दिए, सिर्फ वॉइस, वो भी विदाउट एडिटिंग का। फिर मैंने उसके पहले वॉइस को एडिट किया और उस वॉइस में बोला गया सभी मटेरियल्स को मैंने लिख कर उसके बाद सर्च करके उसको खोज के इकट्ठा करके फिर मैंने उसको अच्छे से 4 से 5 घंटे लगा के एडिट किए। मतलब मेरा पूरा डे 4 निकल गया भाई एडिट करने में, एक रील्स को और दूसरा इंस्टा पे पोस्ट करने में। फिर मैंने एडिट करके उसके पास वो रील्स भेज दी। देन उसका रिएक्शन देख के भाई ना मैं पूरा खुश हो गया, क्योंकि उसने मेरी एडिटिंग देख के मेरी काफी ज्यादा तारीफ की। फिर मैंने भाई उससे इस रील्स की डिमांड की 350 रुपया, जो कि वो देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैंने पहली रील का 250 पे डन किया है, जिसको तुमने हाँ भी बोला है। फिर मैंने उससे काफी नेगोशिएट किया और उससे अपने मेहनत के बारे में बताया कि इतनी सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा एफर्ट लगता है ऐसे एडिटिंग करने में, वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें उसको मैंने समझाई। फिर फाइनली वो समझ बूझ कर मुझे 350 रुपए सेंड कर दिए। और भाई जाके चौथे दिन मेरी अर्निंग हुई सिर्फ 350 की और मुझे पहुंचना है 2000 पे। और फिर उससे आगे 400 रुपीज पर रील्स की डीलिंग भी डन हो गई। और उधर दूसरी तरफ भाई मुझे पोर्टफोलियो का A to Z जानकारी भी पता चल गई और मैं पोर्टफोलियो को क्रिएट भी करने लगा। और फाइनली डे 4 के रात तक भाई मैंने अपनी पोर्टफोलियो प्रोफेशनली डिजाइन कर लिया। मतलब प्रोफेशनली तो नहीं बोल सकते हैं, फिर जैसा भी हो मेरे लिए तो प्रोफेशनल ही है। देन अब मुझे करना था डे 5 में काफी लोगों को रीच आउट, और ये थी मेन लड़ाई, क्योंकि 1 हफ्ते का मेरा आधा टाइम तो निकल गया, बचा आधा टाइम और मुझे आधे टाइम में ही मुझे अर्न करना है 1650 रुपए। अब अगले दिन की मेरी प्लानिंग है कि मैं 30 से 40 ऐसे क्रिएटर्स को अपनी पोर्टफोलियो अटैच करके मेल करूं, जिससे वो लोग रिप्लाई करें। अब देखो काफी सारे मेल्स मैंने पहले भी किए थे, तो इस बेसिस पे मुझे लग रहा है कि क्रिएटर ना मेल बहुत कम चेक करते हैं, क्योंकि रिप्लाई आने में मुझे काफी टाइम लग रहा था। और भाई इस 100% में से 80% लोग तो रिप्लाई ही नहीं करते। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं लोगों को इंस्टाग्राम की DM में भी अपनी पोर्टफोलियो भेजूंगा और उनको मेल भी करूंगा। और ट्रेंडिंग में जो चीजें चल रही है उस पर अच्छी वीडियो बना के या किसी पॉडकास्ट का कोई भी रील्स वगैरह हो गई, कहीं से क्लिप उठा के उसको अच्छे से एडिट करके अपने इंस्टा पे पेज पे अपलोड करना है, जिससे लोग अटैच हो सके और मुझे क्लाइंट मिल सके। मतलब मैं भाई पूरी कोशिश लगा दिया क्लाइंट को ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर ही इतना बड़ा अमाउंट अर्न करना है। तो यार अब आप लोग सोच रहे होगे कि भाई ये तुम ऐसे कैसे चेंज हो गया सब चीजें, मतलब कैसे क्या, तो बताता हूँ यार। देखो वो वीडियो मैंने आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले शूट किया था। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसी वजह से मैंने वो वीडियो पे काम करना बंद कर दिया था। मगर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये काफी अच्छा कंटेंट है और मेरे चैलेंज के 7 दिन भी कंप्लीट हो चुके हैं। फिर मुझे एक्सप्लेन करके पूरा बता देना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो अभी आपने पीछे देखा होगा कि मैंने डे 4 तक बढ़िया से एक्सप्लेन किया, और आप लोग इस सस्पेंस में होंगे कि डे 5 और डे 6 और डे 7 कैसा बीता तुम्हारा। यार बताता हूँ, डे 5 और डे 6 और डे 7 तक मैंने मेल्स तो किए, मतलब उतना कंसिस्टेंसी नहीं किया जैसे मैं पहले करता था, मगर मैंने किया। इंस्टाग्राम पे DM भी किया, और मेरा ये गलती थी कि मैंने इंस्टाग्राम पे जो मैं रील्स पोस्ट करता था जिसकी वजह से लोग मुझे DM करते थे, हालांकि उसकी वजह से मुझे पहला क्लाइंट क्लोज भी हुआ था, वो मैं रील्स अपलोड करना छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं से मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ी सी मैंने लापरवाही की, मगर भाई जब आप सही से पूरे अच्छे से काम करोगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा। तो इसी वजह से भाई मैंने क्लाइंट्स को क्लोज नहीं कर पाया। और दूसरा रीजन, देखो मैं इतना मेहनत तो किया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं मिला। मुझे रिस्पॉन्स मिला, मगर जो मेरे मेल्स और DM में रिप्लाई आ रहे थे उसमें लोग ये बोल रहे थे कि भाई तुम किस सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हो, मतलब तुम आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, मतलब क्या। तो यार मैं मतलब क्या ही बताऊं, मैं सब चीजें अपने फोन में ही कर रहा था। फिर मैंने साफ साफ बोलना सही समझा, मैं बोला भाई देखो मैं फोन में एडिटिंग करता हूँ,
और अगर इस लायक आपके पास कोई वर्क हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, वरना मैं किसी सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट अभी तक नहीं हूँ, बिकॉज मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। तो मेरे इस वजह से भी बहुत सारे क्लाइंट्स छूट गए, क्योंकि बड़े बड़े क्लाइंट्स की एक मेंटालिटी बन चुकी है कि ये फोन से ना उतनी परफेक्ट और अच्छी वीडियो एडिट नहीं की जा सकती, जबकि ये बात सही है। हम एक टाइम पे एलाइट मोशन या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को मास्टर कर लें या फिर किसी भी ऐप को मास्टर कर लें, मगर कहीं ना वो हमको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। हम पूरे टाइम के लिए अपने इस फोन पे डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आपको करना चाहिए, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मगर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो अर्न कर रहा हूँ उस अर्निंग को अपने पर्सनल काम में लगा दे रहा हूँ और मैं जो मेरा काम है उसको मैं अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको मैं अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, यानी लैपटॉप वगैरह आईपैड वगैरह नहीं ले रहा हूँ और मैं फ़ोन से एडिट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जाने के बाद आप भी फ्रीज हो जाओगे और आपका भी काम पूरा रुक जाएगा। तो जब तक जिसकी फ़ोन से दुकान चल रही हो चलाए और टाइम रहते ही उसको अपग्रेड कर लेना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई मेरा 7 डेज तो कंप्लीट हो गया और इस 7 डेज में मैंने अर्निंग कितना किया, क्योंकि जो मेरा चैलेंज था 7 डेज में 2000 रुपीज अर्न करने का, क्या वो मेरा कंप्लीट हो पाया या फिर नहीं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बता रखा था कि 4 दिन के अंदर मैंने एक वीडियो एडिट की थी रील्स 350 रुपीज का, वही ही मैंने एडिट किया था। और बाकी के जो 3 दिन है, इस 3 दिन में मुझे अदर क्लाइंट मिला नहीं, क्योंकि सब मुझे बोल रहे थे कि तुम फोन एडिटर हो इसीलिए मैं तुमको हायर नहीं करूंगा। तो जो मेरा पहला क्लाइंट था जिसका मैंने वीडियो 350 रुपीज में एक रील एडिट करके दी थी, उससे मैंने डील भी तय कर रखी थी 400 रुपये में पर रील की। तो वो भाई मुझे 2 रील्स और ऑफर किया एडिट करने को 3 दिनों के अंदर। तो फिर मैं उसकी 2 रील्स और एडिट किया, तो 2 रील्स के हो गए हमारे 800। टोटल मिला के भाई हमने 1250 रुपए की अर्निंग की 7 दिनों के अंदर। अगर हम चाहते हैं, क्योंकि हमें सब चीजें पहले से पता नहीं थी, अगर हम चाहते तो फिर इससे भी ज्यादा अमाउंट हम अर्न कर सकते थे। कोई दिक्कत आ गई थी हमारे पर्सनल लाइफ में, तो इसी वजह से जो है हमने इस चैलेंज में उतना एफर्ट नहीं लगा पाया जितना मैं पहले सोच के आया था। वेल, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चैलेंज को एक बार आगे लूं और थोड़ा इससे बड़ा अमाउंट रखूं, आप लोग मुझे पार्ट 2 कमेंट में जरूर बताना। मैं इस पे एक पार्ट 2 लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे इस वीडियो में कोई आइडिया नहीं था, मगर अब पार्ट 2 जब मैं बनाऊंगा तो मुझे पूरी आइडिया रहेगा कि मुझे क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी पहली वीडियो है, इसीलिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं आपको रियल और जेन्युइन बातें दूंगा। मुझे इस चैनल से अर्निंग करने का कोई उम्मीद नहीं है फेक चीजें बता के, क्योंकि जो चीजें होगी वो सब रियल होगी और जेन्युइन होगी, क्योंकि रियल और जेन्युइन चीजें करने में भी तो मजा आता है। क्योंकि जो चीजें नहीं हो पाए मैं आप सबके सामने बोल दूंगा कि ये भाई प्लान फेल हो गया, मगर झूठा प्लान मैं आपको सबको सामने सक्सेसफुल करा के नहीं बताऊंगा कि मतलब इसमें लगे ज्यादा दिन या फिर वो मेहनत मैं उतना दिन में किया नहीं। मतलब जो लोग फेक चैलेंजेस आजकल कर रहे हैं वो सब चैलेंजेस मुझसे नहीं होने वाला भाई। ओरिजिनल चीजें करके दिखाने वाला हूँ, चाहे वो बेशक फेल ही क्यों ना हो। मुझे आपको बताना ही पड़ जाए कि भाई ये फेल हो गया, वो मैं सह लूंगा, मगर आपसे झूठ बोलकर मैं झूठ वीडियो नहीं बना सकता।